निरंकार अद्वैत सवैयावत कल्याण परमेश्वराय नमः। परमेश्वराय नमः। परमेश्वराय नमः। ओम ब्रह्म सत्यम सर्व। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वथा। ग्रंथ श्री समता विलास। विषय है गुरु पद का सिद्धांत। वचन नंबर 2, पेज नंबर 238। सदगुरुदेव जी महाराज के ग्रंथ ग्रंथ श्री समता विलास को अपने सम्मुख रखते हुए उनकी शरण में पहुंचते हैं। आदर भाव से निवेदन करते हैं कि हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, हम आपकी शरण आए हैं। हम पर कृपा करें, हम पर कृपा करें, हम पर कृपा करें। ओ ब्रह्म सत्यम सर्वदा। सतगुरुदेव जी महाराज वचन नंबर 2 में हम सभी को समझा रहे हैं, संसार की विचलित हालत में संसारी नीति का ज्ञान भी जिससे प्राप्त होवे, वह संसारी गुरु माना जाता है। यानी इस जीव को हर वक्त शिक्षा की जरूरत है। बगैर शिक्षा के सांसारिक और परमार्थिक बोध नहीं हासिल कर सकता। ये जीव यानी मैं, जो संसार में रह रहा हूं, इस देह से न जाने कृत्य कितने होते हैं। उन सभी कृत्यों में सही रूप आ जावे, इसके लिए भी संसारी गुरु ग्रहण करना होता है, अर्थात मानना होता है। श्री महाराज जी एक शब्द का प्रयोग करते हैं, विचरित हालत में संसारी नीति का ज्ञान नहीं। इसका अर्थ सीधा सा है कि संसार में मेरी हालत यदि सही होती है तो मैं सही मायने में परमार्थिक अर्थात परमार्थ की ओर गति करने लगता हूं। लेकिन बिना शिक्षा के कोई भी शिक्षा, चाहे सांसारी हो चाहे परमार्थिक हो, इस जीव को गुरु की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बिना गुरु के ये संसार में भी नहीं चल सकता। संसारी नीति का ज्ञान संसारी गुरु देते हैं। वो सब सिखाते हैं, समझाते हैं। किसी ने व्यापार करना है, किसी ने नौकरी करनी है, अपने ही घर गृहस्थी में अपनी पत्नी, बच्चे, पति, समस्त जो मेरी नाते रिश्ते हैं, कुल खानदान है, इन समस्त जीवों के साथ कैसा व्यवहार करना है, इसलिए संसारी गुरु माना जाता है, जो हमें ज्ञान दे। बगैर शिक्षा के संसारिक और परमार्थिक बोध नहीं हासिल कर सकते। यानी किसी न किसी से वह सीखता ही है। यहां पर बात केवल परमार्थिक गुरु की है।
संसारी गुरु ठीक है, कहीं ना कहीं किसी न किसी से वह सीखता ही है, लेकिन परमार्थिक गुरु कैसे और कौन हो, विचार गहरा ये है। तो फिर परमार्थिक गुरु के लिए श्री महाराज जी ने वचन नंबर 3 दिया। संसारी गुरु जिसमें मैं विचरण करता हूं, मेरी विचरित हालत में संसारी नीति को अपनी ही बुद्धिमानी से, अपनी भविष्य को विचार करते हुए संसारी नीति में संसारी गुरु को हम धारण कर लेते हैं। जो नौकरी वाला है वो व्यापार के एक्सपर्ट को गुरु नहीं बनाएगा, जिससे व्यापार करना है वह व्यापारी गुरु ही बनाएगा। उसी से सीखेगा कि किस प्रकार से हमको तरक्की करनी है। लेकिन परमार्थिक कौन सा? वचन नंबर 3 में श्री महाराज जी कहते हैं, परमार्थिक गुरु वह ही हो सकता है जिसने परम तत्व अविनाशी परमेश्वर में स्थिति हासिल की और तमाम तृष्णा विकार से जो पवित्र हो चुका हो, यानी हर वक्त अपने अंतर्विखे परम प्रकाश में जो लीन रहता है। यानी कि परमार्थिक गुरु जो हमें ईश्वर तक पहुंचाएगा वह साक्षात ईश्वर ही हो, इसका वर्णन आया है यहाँ। जिसने परम तत्व अविनाशी परमेश्वर में स्थिति हासिल की हो, यानी वो अविनाशी जिसका कभी विनाश नहीं होता, उस स्थिति को जो हासिल कर लेता है या उस स्थिति में है, रहता है, जिसके समस्त, कहते हैं तमाम तृष्णा विकार, यानी जितने भी विकार हैं, 5 तो हम सभी को पता है। 5 विकार महा दुखदाई, जले सकल संसार। तो ये जो 5 विकार हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इन विकारों की अग्नि में, इस तृष्णा में सारा संसार जल रहा है। श्री महाराज जी कहते हैं तमाम तृष्णा विकार, इसका मतलब और भी विकार हैं जो इनकी ही शाखाएं हैं। मान मद ईर्ष्या, छल कपट, दंभ, मद मत्सर, जो इन्हीं की शाखाएं होती हैं, जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता, लेकिन मूल रूप से ये 5 ही हैं। उन समस्त विकारों से जो पवित्र हो चुका है। और पवित्रता का मतलब क्या है? यानी हर वक्त अपने अंतर बिखे परम प्रकाश में जो लीन रहता है, ये है पवित्रता। जो परम प्रकाश में, अर्थात उस पार ब्रह्म परमेश्वर में ही स्थित है, सही मायने में वह ही परमार्थिक गुरु हो सकता है। आदरणीय सोमराज जी जो महाराज जी के शिष्य हुए, उन्होंने पहले पहल विचार किया कि गुरुदेव बाहर जाते हैं, तप करते हैं, मैं भी एक दिन जाऊं। तो वो भी एक दिन जंगल में गए। साए साए की जब आवाज आने लगी तो वो घबरा करके बाहर से अंदर आ गए और गहराई से विचार करने लगे कि मेरे गुरु तो पार ब्रह्म परमेश्वर ही हैं। वो तो जीते जी मरे हुए हैं। अर्थात जिस सत्ता को हम देख रहे हैं, जिस जस्टिस को हम देख रहे हैं, वह कैसे चल रही है? जो न खाते हैं, न पीते हैं, न सोते हैं, वह तो साक्षात परमेश्वर ही हैं, जो हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनका देह से 3 काल तक नाता नहीं है। वो उस आनंद अवस्था में लीन है जो परम प्रकाश है। समस्त तृष्णा विकार से वह पवित्र हो चुके हैं। ये जो एक एक शब्द है,
श्री महाराज जी कहते हैं इस बात के लिए कि इन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा जो इनके जीवन पर घटा ना हो। वास्तविकता में वह परम तत्व अविनाशी परमेश्वर में स्थिति हासिल की हुई है और हर वक्त परम प्रकाश में लीन है। इसीलिए जहां पर कोई भ्रम नहीं होता, जहां पर कोई ऐसी बात नहीं होती, जब कोई प्रश्न पूछा जाता था तो महाराज जी अनायास ही उसका उत्तर बड़ी गहराई से दिया करते थे, क्योंकि वहां पर कोई भ्रम नहीं होता। वहां भ्रम का कोई सवाल ही नहीं उठता। क्यों नहीं उठता? इसलिए कि वह भ्रम द्वंद्व विकार से ऊपर है। इसीलिए वो कहते हैं सतगुरु ऐसा भेंटिए जाको भरम न कोई, अंतर्गत में रम रया परम शांत चित होए। ऐसे सदगुरु से मेल मेल हो, भेंट हो, जिसको कोई भ्रम नहीं, वह उस प्रकाशमय अवस्था में स्थित है। इसीलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि परमार्थिक गुरु वह ही हो सकता है जिसने परम तत्व अविनाशी परमेश्वर में स्थिति हासिल की हो। वह ही गुरु हो सकता है परमार्थ का, बाकी सब नहीं हो सकते। उन सब और गुरुओं गुरुओं के बारे में श्री महाराज जी वचन नंबर 4 में समझाते हैं कि सिर्फ ईश्वर प्राप्ति का रास्ता जानने वाले को गुरु नहीं कहते, बल्कि ईश्वर स्वरूप में जो आनंदित हुआ हो वह असली गुरु है। सिर्फ रास्ता जानने वाले जानने से गुरु कहलाने का पात्र यानी मुस्तहिक नहीं हो सकता, जब तक कि वह अपनी सत श्रद्धा और प्रेम भक्ति से अंतर्गत में परमेश्वर में लीन न हो जाए। श्री महाराज जी कहते हैं इनको कथनी गुरु। चार बातें पूर्ण गुरु की क्या सीख लें, उनमें से दो बातें मान भी लें और बखान करना शुरू कर। और बखान करने का जो उद्देश्य है वह गुरु पद को प्राप्त है, अर्थात गुरु पद की प्राप्ति उनका मुख्य उद्देश्य होता है। हर बखान में छल कपट का भाव सदा बना ही रहता है, अपने मतलब अपने स्वार्थ की बात को सिद्ध करते हुए वो गुरु बन जाते हैं। श्री महाराज जी इसलिए कहते हैं ईश्वर प्राप्ति का रास्ता जानने वाले को गुरु नहीं कहते, बल्कि ईश्वर स्वरूप में जो आनंदित हुआ हो वह असली गुरु है। ईश्वर स्वरूप में जो आनंदित है अर्थात तमाम विकारों की तृष्णाओं की अग्नि से वह दूर हो चुका है, वह जल चुकी है सारी की सारी तृष्णाएं। इसीलिए परमपिता परमेश्वर वह प्रकाशमयी अवस्था, वह आनंदित अवस्था, वह पूर्ण पवित्र अवस्था में जो लीन है उसी को असली गुरु कहते हैं। सिर्फ रास्ता जानने से गुरु कहलाने का पात्र नहीं हो सकता जब तक कि वह अपनी सत श्रद्धा और प्रेम भक्ति से अंतर्गत में परमेश्वर में लीन ना हो जाए। दो शब्दों का प्रयोग किया, एक है सत श्रद्धा और दूसरा प्रेम भक्ति। श्रद्धा अर्थात जिसके प्रति मेरा पूर्ण मान हो, जिसके लिए हम मानते हैं, पूरी तरह से उसके लिए समर्पित हो जाते हैं, ये श्रद्धा है। प्रेम जिसके सिवा कोई दिखाई ना देता हो, जहां पर देह से ऊपर उठ करके वह परमपिता परमेश्वर में लीन हो जाता है। चारों तरफ जिसको केवल एक ईश्वर ही नजर आता है उसको प्रेम भक्ति कहते हैं। बाकी सब तो मोह है,
प्रेम तो केवल ईश्वर से ही हो सकता है। प्रेम तो वह पूर्ण अवस्था है जिस अवस्था में रोम रोम पुलकायमान हो जाता है। प्रेम अगाध है। प्रेम निर्बंधन अवस्था है। प्रेम ईश्वर का दूसरा नाम है। इसीलिए ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। पोथी पढ़ पढ़ जगु मुआ, भया न पंडित हुए। वो जो कथनी गुरु हैं वो पोथी पढ़ पढ़ करके पंडित बनने की कोशिश करते हैं। क्यों कोशिश करते हैं? क्योंकि उन्हें देह के समस्त भोग, समस्त विकारों को तृप्त करना होता है। यहां पर तृप्ति की बात नहीं है, ये प्रेम की प्रगाढ़ता की बात है। यहाँ प्रेम केवल ईश्वर से ही हो सकता है। इसीलिए प्रेम भक्ति और सत श्रद्धा, यहाँ सत इसलिए लगाया गया क्योंकि जिसको हम मानते हैं वह संसारी गुरु भी हो सकता है, क्योंकि वहां से हम सारे पदार्थों को भी प्राप्त कर सकते हैं। सत श्रद्धा का मतलब है कि वह श्रद्धा जो ईश्वर के प्रति हो, तो ईश्वर को ही माने। इसीलिए सत श्रद्धा का ही महत्व है। दूसरे के प्रति जो भी मानना योग्य है वह मान तो सकते हैं, लेकिन सत श्रद्धा नहीं हो सकती। इसीलिए श्री महाराज जी कहते हैं, ईश्वर स्वरूप में जो आनंदित हुआ है वह असली गुरु है। श्री महाराज जी ऐसे कथनी गुरु के लिए चेतावनी देते हैं। हम सभी को कथनी गुरु और असली गुरु में भेद आना चाहिए, क्योंकि नकली गुरु पूर्ण अवस्था तक नहीं पहुंचा सकता। नकली गुरु हमें अपूर्ण हालत में पहुंचा करके वह खुद भटक जाएगा। और जिसे पूरा का पूरा रास्ता पता हो न, जिसे उस रास्ते का पता हो करके वह उस अंतिम मंजिल में पूर्ण आनंदित हुआ हो, परम प्रकाश स्वरूप परमेश्वर में लीन हो चुका। इसीलिए परमार्थिक गुरु का जानना, वहां तक पहुंचना, यह परम आवश्यक है। श्री महाराज जी वचन नंबर 5 में, जो पेज नंबर 239 पर है, कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं। वास्तव में कहा जाए तो असली गुरु की पहचान किसी जीव को हो नहीं सकती। शिष्य गुरु नहीं चुनता, गुरु ही शिष्य को चुनते हैं। जब कोई शिष्य शिष्यत्व में अपने आप को पवित्र करता जाता है और उसकी ललक परमपिता परमेश्वर से मिलने की होती है, तो वही पार ब्रह्म परमेश्वर गुरु रूप में आकर के हम सभी के लिए मार्गदर्शन करते हैं। इसीलिए गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। गुरु साक्षात परब्रह्म होते हैं। आदरणीय प्रेमी करमचंद टंडन जी, जिनकी अवस्था अभी नौजवानी की थी, लेकिन पहले पूर्व जन्मों में उन्होंने कमाई की थी। देह नहीं देखते गुरु, वो उसके हृदय की उस भूमि को देखते हैं जो उसने पहले जन्म में या इस जन्म में कमाई की हो। इसीलिए श्री महाराज जी ने आदरणीय प्रेमी करमचंद टंडन जी को 3 बार पगड़ी लाने के लिए कहा था और दीक्षित करने के लिए कहा। लेकिन दूसरी ही तरफ लाला जी को एक बार भी नहीं कहा, जबकि 2 वर्षों से वो अपने माथा को रगड़ रहे थे, उनके चरणों में पड़े हुए थे। भगत बनारसी दास जी के उत्तर में यही कहा उन्होंने, इसकी भूमि नरम है, पहले की कमाई किए हुआ है ये करमचंद टंडन चंडीगढ़ निवासी, इसलिए इसमें बीज उपज जाएगा, अंकुर फूट जाएगा सत श्रद्धा और परम भक्ति का। उसकी भूमि कड़क है,
हल जोर से चलाना पड़ेगा। ऐसी रपड़ भूमि में कोई भी बीज डाल दे तो वह नाश हो जाएगा। इसीलिए जो कथनी गुरु हैं, जिनको नकली गुरु कहा जाता है, उनके बारे में तो वर्णन होता है। जो असली गुरु हैं उनका क्या वर्णन किया जाए, वो तो पार ब्रह्म परमेश्वर। इसीलिए वचन नंबर 5 में श्री महाराज जी फिर से हम सबको चेतावनी देते हुए समझा रहे हैं। ऐसे कथनी गुरु जो ईश्वर तत्व को प्राप्त नहीं हुए, वे विद्या के मान में आकर बड़े बड़े अनर्थिक पाप कर्म करके खुद असली शांति को ना प्राप्त हो सकते हैं और ना ही शिष्यों को पापों से छुड़ा सकते हैं। यानी गुरु और शिष्य दोनों ही दुराचारी होकर लोक व परलोक दोनों को बिगाड़ देते हैं। सदगुरुदेव जी महाराज हम सबको समझा रहे हैं, जो कथनी गुरु होते हैं, जो ईश्वर तत्व को प्राप्त नहीं हुए हैं, उन्हें विद्या का मान गुमान हो जाता है। जो विद्या उन्होंने चार पूर्ण सत्पुरुषों के सदग्रंथों से चुराई हुई है, वह उस सदग्रंथ के उस शिक्षा के लिए बखानने लगते हैं। और जो बखान सही मायने में पूर्ण गुरु का है, वह अपने ही बखान को करते हुए परमपिता परमेश्वर में जाने की और ले जाने की बात करते हैं। लेकिन श्री महाराज जी कहते हैं, जिसने जो विद्या के मान में आकर बड़े बड़े अनर्थिक पाप कर्म करके, तो अनर्थिक पाप कर्म है क्या? अनर्थिक पाप कर्म है उस विद्या का मान गुमान करते हुए कर्तृत्व भाव में आ जाना। जो गुरु अब जो गुरु कथनी गुरु, जिसके बारे में श्री महाराज जी कहते हैं, जो कथनी गुरु दूसरे किसी पूर्ण संत की बात को अपना ज्ञान समझते हुए, अपना मान करते हुए, अपने ज्ञान का बखान करते हुए दूसरों को समर्पित कर रहा है, दूसरों को बखानता है, तब कहते हैं वो बड़े अनर्थिक पाप कर्म कर रहा है। क्योंकि मूल में तो कर्तृत्व भाव है। वो कर्ता भोक्ता बनाएगा और न जाने कितने जन्मों में वह भोगेगा। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि अनर्थिक पाप कर्म करके खुद असली शांति को ना प्राप्त कर सकते हैं और ना ही शिष्यों को पाप से छुड़ा सकते हैं। जब तेरी ही अनानियत तेरे अंदर कूट कूट के भरी हुई है, तो हर कर्म का कर्ता स्वयं बना हुआ है, तो अपने शिष्यों को कैसे अकर्तृत्व भाव में लेकर सिखा सकता है, कैसे उनको समझा सकता है? इसलिए वह अनर्थिक पाप कर्म में बदल जाता है। और होता क्या है इससे? यानी कि गुरु व शिष्य दोनों ही दुराचारी होकर लोक व परलोक दोनों को ही बिगाड़ देते। लोक और परलोक दोनों इसलिए बिगड़ जाते हैं क्योंकि सही मायने में वह गुरु नहीं है, परम पिता परमेश्वर में वह लीन नहीं है, परम प्रकाश में वह लीन नहीं है। जब वो खुद ही लीन नहीं है, तो कैसे शिष्य को वो पार उतारेगा जब वो खुद ही पार नहीं उतरा हुआ है? इसीलिए परमपिता परमेश्वर साफ वर्णन कर रहे हैं कि ऐसे कथनी गुरु से हम सभी को बहुत चेतावनी देते हुए हम सभी को दूर रहना चाहिए। जब तक हम दूर नहीं होंगे, तब तक हम असली गुरु की असली बात को सही मायने में सीख नहीं सकते।
गुरु की बात हृदय में पहुंच जाती है, ध्यान रखना। कोई अच्छा दार्शनिक, कोई पहुंचा हुआ मनुष्य, जिसको मनुष्य भी करके कह सकते हैं, क्योंकि वो कथनी गुरु है। वो बात को अच्छी तरह से लच्छेदार कह तो सकता है, समझा तो सकता है, लेकिन हृदय के गहराइयों में उस बात को पहुंचा नहीं सकता। इसीलिए एक उदाहरण हल्द्वानी का आता है। एक महाराज जी के शिष्य अपने मित्र को लेकर के गए, सत्संग सुना, बाद में सोचा कि बैठ करके गुरु जी से बात करेंगे, श्री महाराज जी से कुछ ना कुछ चर्चा होगी। महाराज जी बैठे रहे, समाधि में लीन थे। सब चले गए सिवाय दो को छोड़कर, जिसमें एक महाराज जी के शिष्य थे, एक उनके मित्र थे। श्री महाराज जी ने जब आंख खोली तो उन्होंने अर्ज किया, महाराज जी, ये हमारे मित्र हैं। बोले अच्छा। तो मित्र ने कहना शुरू किया, महाराज जी, हमें भी ज्ञान दो। जब भी कोई व्यक्ति महाराज जी की शरण में आता था तो उसकी पूरी स्क्रीनिंग श्री महाराज जी कर लेते थे, क्योंकि वो तो पार ब्रह्म परमेश्वर है। महाराज जी ने पूरा जान लिया और केवल दो शब्द कहे, प्रेमी, सादा बन जाओ। और इतना कहने के बाद महाराज जी समाधि में लीन हो गए। काफी देर तक बैठे रहे, लेकिन समाधि कब छूटती है कब टूटती है कुछ पता नहीं होता। इसलिए दोनों, अर्थात महाराज जी के शिष्य और उनके जो मित्र हैं, वो चले आए। रास्ते में उनके मित्र ने यही कहा, क्या भाई, उन्होंने तो केवल दो ही शब्द कहे, सादा बन जाओ। असली सादा तो है, क्या खांदे हैं क्या पींदे हैं, सब कुछ तो सादगी में चल रहा है। खैर वो मित्र कुछ नहीं बोले, जो महाराज जी के शिष्य थे। वो अपने घर की राह को पकड़ लिए उन्होंने, वो दूसरी रास्ता पर चल दिए जहां उनका अपना घर था। लेकिन जब वो रात में लेटे तो लेट करके उनके हृदय में एक ऐसी बिजली सी चौंधी और विचार करने लगे, महाराज जी ने बात तो बिल्कुल सही कही। नजर अलमारी की तरफ गई तो पता चला कि हर एक जूते जो जूते और जो स्लीपर हैं वो ड्रेस के मुताबिक है। इतनी सारी ड्रेस जो अलमारियां भरी हुई हैं, इतने सारे जूते, सबकी टाइयां अलग हैं। मेरी मुसीबत की जड़ तो यही है। मैं न जाने कितना विचार करता हूं, फिर खान पान की ओर देखा तो पता चला वास्तव में हम साथा नहीं। और मेरी मुसीबत की जड़ सादगी में न आना है। इसलिए श्री महाराज जी एक शब्द भी कहेंगे, एक बात भी कहेंगे, शिष्य के हृदय में वो अक्स जमा कर लेगी। लेकिन कथनी गुरु चाहे 10 बार नहीं 100 बार भी कहेंगे, तब भी वो हृदय में नहीं पहुंचेगी। देखा देखी चला चली, जहां पर भीड़ें लगी रहती हैं, वहां उन भीड़ों से महज मेला तो दिखता है, परंतु उनका जीवन नहीं दिखता। क्योंकि ना तो कथनी गुरु का जीवन होता है, तो वह शिष्यों का जीवन कैसा हो सकता है। इसीलिए सदगुरुदेव जी महाराज हम सभी को साफ वर्णन कर रहे हैं, यानी गुरु व शिष्य दोनों दुराचारी होकर लोक व परलोक दोनों को बिगाड़ देते। परमपिता परमेश्वर हम सभी को ऐसे कथनी गुरु और नकली गुरु से बचाए रखें। बारंबार आदर भाव से निवेदन करते हुए अपने परमेश्वर की शरण पहुंचे कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे गुरुदेव, हम पर कृपा बनाए रखो। हम आपकी शरण में हैं।
आप हमारे रोम रोम में वास कर रहे हो, और हमारा कितना दुर्भाग्य है कि हमारी आपसे अभी भी भेंट नहीं हो पा रही। हम पे ऐसी कृपा करो कि हमारी आपसे भेंट हो जाए, हम आप में ही लीन हो जाएं, हम आप में ही लीन हो जाएं, हम आप में ही लीन हो जाएं। ओम ब्रह्म सत्य सत।